हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर ये पुराना शॉल है हमारे पास, इसी का रीयूज़ करेंगे एंड एक हम बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ यहाँ पर जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं तो उनको ना सर्दियों में गर्म कपड़े की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती तो सबको ही है, बट ओल्ड एज की जो लेडीज़ें होती हैं ना उनको थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लाउज लिया है। इस वाले ब्लाउज की कटिंग भी मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। तो यहाँ पे ना हम पुराने शॉल से आज ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ब्लाउज। तो यहाँ पे लंबाई हमने देख ली है, लंबाई है यहाँ पर 16.5 इंच, क्योंकि जिनका ये ब्लाउज है वो हैवी साइज है। तो यहाँ पे हमने इसका जो चेस्ट की फिटिंग थी वो भी देख ली थी, और यहाँ पे हमें कमर की भी फिटिंग देख लेनी है। तो फिटिंग हमने देख ली है। अब इस फिटिंग को हमें यहाँ पे नाप लेना है। पहले सिले हुए ब्लाउज से इस तरीके से नाप लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसके जो गला है, गले का भी नाप ले लेंगे और आस्तीन का भी। तो यहाँ पे हमने इसकी आस्तीन भी नाप ली थी। आस्तीन नापने के बाद अब यहाँ पे हमने लिया है कपड़ा। तो ये हमारा, यहाँ पर हम पहले बैक पार्ट कटिंग करेंगे एंड उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट उठा लिया है। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पे ये बॉर्डर है ना, यहाँ से हमने 2 इंच नीचे ले रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इसका बॉटम फोल्ड करना है, नीचे से फोल्ड करना है। तो यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हो तो ना ही कोई गलती होगी कटिंग करने में, और हैवी साइज ब्लाउज में ना ही कोई दिक्कत आएगी आपको। तो यहाँ पे हम यहाँ से तैयार लेंथ नापेंगे, क्योंकि 2 इंच तो हमने नीचे फोल्ड करने के लिए छोड़ा था। तो यहाँ पर हमें बंद साइड अपनी तरफ रखनी है बैक पार्ट के लिए कपड़े की। और देखिए, इस तरीके से हमने ऊपर से, अभी यहाँ पर आधा इंच हमने इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड किया है, जहाँ पे हमारा बॉर्डर है वहाँ से, और 6.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। तो ये हमारा सिलाई का मार्जिन है, आधा इंच। अब यहाँ से हमने देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने 16.5 इंच रखा है, और नीचे हमने 2 इंच प्लस किया है, जो कि हम इसमें फोल्ड करेंगे। अब यहाँ यहाँ से हमें लेना है इसका आर्म होल। तो देखिए, जो हैवी साइज होता है ना उसमें हम आर्म होल ज़्यादा नहीं लेते हैं, कम लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर आर्म होल भी मैंने 6.5 इंच ही रखा था। तो देखिए, इस तरीके से 6.5 इंच रखने के बाद अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो हैवी साइज होता है उसमें हमें अपर चेस्ट का निशान लगाना होता है पहले। तो देखिए, अभी इस तरीके से हम नापते हैं। जब हम सिले हुए नाप से ब्लाउज से नाप लेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए, अब इसका जो है ये यहाँ पर हो गए 2 भाग, और 2 ये आगे वाले हो गए, तो ये हमारे 4 भाग हो गए। कहते हैं ना कि 1/4 निकालना होता है, तो इसी को कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम ना इसका 4 भाग में से हम 2 भाग लेंगे। तो यहाँ पर आया था इसका जो ये आई थी यहाँ पर 22 इंच, तो 22 का हाफ हो जाएगा यहाँ पर 11 इंच। तो 11 की जगह ना जब हम अपर चेस्ट पे निशान लगाएंगे ना, तो 1/4 इसका 11 इंच है। अब यहाँ पर 11 इंच पे हमें अपर चेस्ट के लिए जब निशान लगाना होता है ना, आधा इंच कम करके लगाया हमने 10.5 इंच पे। अब वहीं से हमने नीचे की तरफ 3 इंच पे निशान लगाया, और यहाँ पे हमें लगाना है 11 इंच पे फुल चेस्ट का नाप। तो देखिए, इस तरीके से फुल चेस्ट का नाप हमें यहाँ पे लगाना है 3 इंच नीचे। अब यहाँ पे हमने फुल चेस्ट का निशान लगा दिया है। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। तो देखिए, इस तरीके से कमर का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो कमर थी वो थी 10 इंच। तो 10 इंच का हमने 40 इंच, सॉरी, तो 40 का 1/4 करेंगे तो 10 इंच आएगा। अब यहाँ पर हमने कमर का निशान 10 इंच पे लगाया है, और इसमें फिटिंग की शेप दे दी है। तो देखिए, जो ओल्ड लेडीज़ होती है ना, ओल्ड एज की, और जो ज़्यादा हेल्दी होती है, जैसे ये ब्लाउज मैं कट कर रही हूँ, तो चेस्ट जो होती है ना थोड़ी हैवी होती है, मतलब, तो हमें ना थोड़ा इस तरीके से नाप लेना होता है ताकि उनकी ना फिटिंग बैठ जाए। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे हमने 2 से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमारी प्लेटें भी डलती है। अब इस तरीके से एक्स्ट्रा लेने के बाद हम आर्म होल में गोलाई दे देंगे। तो आर्म होल में हमें गोलाई देने के लिए इस तरीके से हमने एक निशान लगाया है 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा का, और एक निशान लगाया है हमने यहाँ पर 1 इंच पे। तो यहाँ पे जो अंदर वाली गोलाई है वो फ्रंट पार्ट के लिए है, और जो बाहर वाली गोलाई है वो हमारी बैक पार्ट के लिए है। तो इस तरीके से अब गले की जो चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच रखेंगे,
और लेंथ यहाँ पे रखेंगे हम 7.5 इंच, क्योंकि हमें 7 इंच तैयार चाहिए। अब यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाने के बाद लेंथ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने चौड़ाई जितनी ऊपर रखी है उतनी ही हमें नीचे रखनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने इसमें गोलाई दे दी है। अब देखिए ये बंद वाली साइड हमें अपनी तरफ रखनी होती है बैक पार्ट में। अब यहाँ पे गले वाली साइड से हमें नीचे की तरफ 4 इंच पे निशान लगाना है। अब 4 इंच पे हमने निशान लगाने के बाद देखिए हम पहले इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो फिटिंग है लेंथ है वो सिर्फ यहाँ तक है जहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम जो प्लेट डालेंगे वो डालेंगे हम यहाँ पर। तो ऊपर से देख लेंगे तो ऊपर से जो नॉर्मल साइज होते हैं ना, हम 10.5 या 10 इंच पे निशान डालते हैं। इस तरीके से हम इंची टेप को रखते हैं, जहाँ पे भी 10 या 10.5 इंच आता है वहाँ से हम नीचे की साइड प्लेट डाल देते हैं। और जो हैवी साइज होता है उसमें यहाँ से मैं 5.5 इंच की प्लेट डालूंगी इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमने ऊपर से कोई वो नहीं है, अगर आप ऊपर से डालोगे तो आपको 11 से 11.5 इंच पे डालनी है प्लेट। अब यहाँ से हमने 5.5 इंच पे प्लेट डाली है। तो 5.5 इंच पे हमने कहाँ से डाली, जहाँ से हमारा तैयार ब्लाउज बनेगा वहाँ से। ये हमारा फिटिंग का हो गया, ये हमारा सिलाई का मार्जिन हो गया ½ इंच। अब इसको हम कट कर लेंगे बाहर बाहर निशानों के, जो हमने निशान लगाए थे कट हमने इसको कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से इसका आर्म होल भी देख लेंगे। तो इसका आर्म होल आया था 10.2 इंच, तो एकदम सही आया था ये। अब यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने जो ओपन साइड है वो अपनी तरफ रखी है कपड़े की, क्योंकि आगे वाले 2 पार्ट हमें खुले चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे अब हम इस तरीके से पहले हम बाहर वाले पे ही निशान लगा देंगे जो हमने बैक पार्ट के लिए कटिंग किया था, बाद में हम गोलाई दे देंगे हल्की सी। अब यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद हम इसको हटा लेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी जो नेक है उसको कटिंग करना है पहले। तो चलिए यहाँ पे मैं इसका नेक कटिंग कर लेती हूँ। नेक कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो नेक हमारा कटिंग हो चुका है। एक बार आपको दिखा दूँ इसकी जो शेप है कितनी अच्छी आई है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे अब हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम इस पे ना प्लेट का निशान लगाएंगे, और मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको कि कैसे हमें प्लेट के निशान लगाने हैं। तो बहुत ही इजी तरीका बताया है मैंने ब्लाउज कट करने का। और अगर आपको कम साइज़ वाला ब्लाउज कट करना सीखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो है वो भी मैं अपलोड कर दूँगी नेक्स्ट डे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से हमने इसको कर दिया है कटिंग। कटिंग करने के बाद अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। उससे पहले हम आर्म होल में ½ इंच की अंदर की तरफ एक्स्ट्रा गोलाई दे देंगे, जो कि हमने बैक पार्ट में निशान लगाए थे, बट करना तो हमें फ्रंट पार्ट में ही है। कटिंग हमने कर दी है। अब यहाँ पर 2.5 इंच हम गले के लिए निशान लगा रहे हैं। लंबाई रखूँगी यहाँ पे मैं 7 इंच। यहाँ पर इस तरीके से हमने 7 इंच लंबाई रखी है। अब यहाँ पर लंबाई रखने के बाद, क्योंकि फ्रंट नेक की जो लंबाई होती है ना वो थोड़ी कम ही रखते हैं, तो यहाँ पर हम आप अपने हिसाब से रख सकते हो वैसे। अब यहाँ पर भी हम गोलाई दे देंगे। इसमें गोलाई मैंने दे दी है। इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है उतनी ही रखनी है जितनी बैक पार्ट की रखते हैं। अब गले के नीचे वाली साइड पे हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमें देखिए इस तरीके से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो तैयार लेंथ पे निशान लगा दिया मैंने। अब इसको सीधा करेंगे। अब देखिए ये जो हमने 4 इंच पे प्लेट के लिए निशान लगाया है, अगर आप कम साइज का बना रहे हो इसको ब्लाउज को तो आपको 3.5 इंच पे लगाना होता है। इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आपको देखनी है कटिंग कम साइज के ब्लाउज की तो कमेंट कर देना, मैं फुल डिटेल में वीडियो बना दूँगी। अब हमने 5.5 इंच पे ये चुन्नट डाल दी है। अब देखिए इन चुन्नटों में जो हम गैप रखेंगे ना गाइस, वो गैप हम 2 इंच रखेंगे। 2 इंच से गैप कम ठीक नहीं रहता है, उसमें सेफ नहीं आती है। इस तरीके से इंची टेप को रखना है, 2 इंच पे लगाना है निशान। अब ये तो हमने गैप नाप लिया। अब गले से नीचे जो हम लगाएंगे चुन्नट का निशान वो लगाएंगे 3.5 इंच पे। इस तरीके से यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद आप ये वाला निशान ना 3 इंच पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से नाप लिया। नापने के बाद ना देखिए इसमें ना हमें इस तरीके से निशान लगाना है। अब ये वाला जो हमारा निशान होता है ये हमें
2 इंच और 2 पॉइंट लेना है। यहाँ पर 2 इंच 2 पॉइंट पे हमें लगाना है निशान। यहाँ से भी हम ले लेंगे 3.5 इंच। अब 3.5 इंच लेने के बाद यहाँ पे इस निशान को तिरछा करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा गैप है, फिनिशिंग भी अलग ही दिख रही है। अब यहाँ से भी हमें 3 इंच या 2.5 इंच लेना है। तो हैवी साइज में आप 3 इंच ही लीजिए। और यहाँ पे भी हमने इस तरीके से ये निशान लगा दिया है। अब देखिए निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमने इन सभी निशानों को डार्क कर दिया है। थोड़ा सा डार्क करने के बाद इन निशानों को हम इस तरीके से, अब इसको देखिए यहाँ पे नेक कटिंग करेंगे। तो ये ओपन साइड है जो हमने अपनी तरफ करके रखा हुआ है, वो खुला हुआ है इधर से। तो देखिए मैं भी आपको दिखा दूंगी उठा के। तो ये देखिए जो भी यहाँ पे हल्का सा कट है, पर ये साइड में आ जाएगा क्योंकि हमारी फिटिंग तो बहुत आगे है। तो यहाँ पे ना हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट था इसमें हमें 2.5 इंच से कम कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना होता है, वरना कम पड़ जाता है चुन्नटों में। 1 से 1.5 इंच कपड़ा जाता है। अब इसको इसके ऊपर उल्टा करते हुए रखेंगे और इसको ना हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम हल्का सा हाथ मारेंगे ना, तो इस तरीके से जो निशान है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। निशान हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब इनको ना हम डार्क कर लेंगे थोड़ा सा। तो डार्क करने के लिए इस तरीके से हमने चौक से निशान लगा दिया है इसको दोबारा से। तो यहाँ पे हमारा जो निशान है वो अच्छे से लग चुके हैं गाइस। तो देखिए इस तरीके से, प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अब आर्म होल नाप लेंगे तो 10 इंच 2 पॉइंट आया था हमारा। तो यहाँ पे हम आस्तीन की कटिंग करने के लिए हमने पहले 2 फोल्ड में हमारा कपड़ा था, अब हमने इसको 4 फोल्ड में किया है। और फोल्डेड साइड हमें अपनी तरफ रखनी होती है और इस तरीके से यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। चलिए कटिंग करने के लिए देखिए यहाँ से हमने हमारा बॉर्डर था, यहाँ पे हल्का सा प्रिंट दिख रहा होगा। तो 2 इंच हमने आगे की तरफ एक्स्ट्रा लिया जहाँ पे बॉर्डर था फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से हमने लेनी है लेंथ। तो लेंथ हमने ली है इसकी, कितनी ली थी हमने, 18 इंच ली थी, क्योंकि हमें 15 15.5 इंच तैयार चाहिए आस्तीन। अब इस तरीके से यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच पे निशान लगा दिया। इस लाइन को यहाँ पे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अभी यहाँ पे हमें इसमें राउंड शेप देनी है। तो हमें चाहिए था यहाँ पर 10.2 इंच। तो ये 11 इंच ही हो रहा था, मतलब 10.5 इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा। बट जब आप राउंड शेप देते हो ना तो ये 11 इंच आ गया था हमारा, क्योंकि हाफ इंच कपड़ा इसमें बढ़ जाता है। अब इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगी। इसमें आस्तीन हमें जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ब्लाउज में फिटिंग देने के बाद आस्तीन को लगाएंगे। अब यहाँ से हमने इसकी जो गोलाई है ना आगे से, वो नाप ली है 6.5 इंच। और इसको हमें ना गोलाई, ये वाली गोलाई लगाने के बाद ना इस तरीके से आर्म होल नाप लेंगे। 10.2 इंच आया था हमारा। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद इस वाली लाइन को यहाँ पे हमें मिलाना है इस तरीके से। तो देखिए इतना कपड़ा हमारा बच गया है, ताकि हम अच्छे से इसको जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने निशान लगाने के बाद कर दिया कटिंग। 2 इंच हमने उसमें एक्स्ट्रा लिया था आगे की साइड। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा सिखा